थी जिसमें हमने ये भी लिया था कि वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट होती है, डिफरेंशियल ले लें, डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन ओवर डिफरेंशियल ऑफ टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज क्या होगी, टेंजेंट टू द पाथ होगी। जो भी आप उस पाथ, ये आपके पास पाथ है, ब्लू लाइन जो है आपके पास पाथ है, और ये जो डॉट है ये आपका पार्टिकल है जो इस लाइन के अकॉर्डिंग टू मूव कर रहा है। ठीक है, हम इस पाथ के साथ हम जब टेंजेंशियल एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये शो कर रही है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, और वेलोसिटी को शो कर रही है। पार्टिकल की वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट होगी हमेशा। ठीक है, एस जो है आपके पास जो हम कह सकते हैं कि पोजीशन जो है आपकी, ठीक है, पार्टिकल की जो पोजीशन है वो फंक्शन होगी टाइम का। कैसे कि वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। टाइम टी के ऊपर कुछ और थी, T1 के ऊपर उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। ठीक है, हम वेलोसिटी को कैसे कंसिडर करेंगे, हम कंपोनेंट कौन से ले रहे हैं, नॉर्मल और टेंजेंशियल। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे कि वेलोसिटी ये आपके पास ds ओवर dt तो है, लेकिन इसके साथ आप डायरेक्शन के लिए ut भी स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, ut क्या है आपके पास, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है। और हम इसको और क्या कह सकते हैं, यहाँ पे v जो है, जो आपके पास जो थोड़ा सा टिल्ट v है, ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये डिफरेंशियल वेलोसिटी। डिफरेंशियल वेलोसिटी को अगर देखें तो आप पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी अगर ले लें तो विच इज इक्वल्स टू, ये डॉट जो है आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डेरिवेटिव। अगर डबल डॉट है तो ये सेकंड डेरिवेटिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से एक्सीलरेशन की बात की जाए, एक्सीलरेशन हमें पता है क्या होता है, रेट ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के साथ जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होता है, दिस इज एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन किसके इक्विवेलेंट होता है कि वेलोसिटी का हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, और वेलोसिटी हमें पता है टू कंपोनेंट्स के ऊपर बेस कर रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने याद रखना है। जब आप नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट को एज्यूम करोगे फिर आपने ये दोनों चीजें लेनी होंगी। ठीक है, और लेट्स एज्यूम कि ये वेलोसिटी जो है वो आपके पास दो कंपोनेंट्स के ऊपर बेस कर रही है। जैसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लेते थे कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी तरह यहाँ पे भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, अलोंग टेंजेंशियल और अलोंग नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और टेंजेंशियल। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी को क्या किया है, डेरिवेट किया है, तो पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया है। फॉर्मूलाज को थोड़ा सा याद रख लें, यहाँ ड्राइव नहीं कर रही है इस फॉर्मूलाज को। एक्सेलरेशन जब आप यूज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी आपके पास टू टाइप्स के एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन होगा, कंप्लीट एक्सेलरेशन। एक आपके पास एक्सेलरेशन होगा जो टेंजेंशियल का होगा, टेंजेंशियल में कंपोनेंट में जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, और दूसरा आपके पास नॉर्मल के अंदर जो चेंज आ रहा है। नॉर्मल हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपके पास। नॉर्मल जबकि बात की जाती है वो परपेंडिकुलर आपके पास लाइन होती है, और टेंजेंशियल जो है वो आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस अगर उसको लिया जाए या पाथ के साथ वो टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ हो रही होगी, या स्लोप जैसे आप कहते हैं। ठीक है, इस लाइन के साथ तो एक्सेलरेशन बेस कर रहा होगा इन टू क्वांटिटीज के ऊपर, टेंजेंशियल और नॉर्मल। और इनके साथ जिस तरीके से हम 2D के अंदर या 3D के अंदर हम यूनिट वेक्टर्स यूज कर रहे होते हैं, वो क्या बता रहे होते हैं, डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। यहाँ UT और UN इसकी नॉर्मल की और टेंजेंशियल की डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। अच्छा, टेंजेंशियल के लिए तो आप ये यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे कि आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे विच इज इक्वल्स टू किसके होता है, क्या आप डिस्प्लेसमेंट या सॉरी पोजीशन का ds ओवर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds ओवर dt। ठीक है, टाइम के साथ इसको डेरिवेट कर लें। ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, ये टेंजेंशियल की बात होगी। जब नॉर्मल की बात होगी तो आपने क्या लेना है, v का स्क्वायर ओवर रॉ, जो मैंने अभी आपको बताया है। रॉ क्या होगा,
रेडियस ऑफ द कर्वेचर होगा। अच्छा, रॉ का एक फॉर्मूला हमें गिवन है तो हम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप उसी को याद कर लेंगे एक दफा तो हो जाए। अच्छा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना एक्सीलरेशन का, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर लें और अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। सही है, दो एज्यूम्पशन है उनको हम एक दफा रिपीट कर देते हैं ताकि वो आप लोगों को थोड़ा सा याद रहेगा। दो मेन एज्यूम्पशन यहाँ पे क्या है, एक तो आपके पास ये कि इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा होगा तो रॉ जो है, जो रो आपके पास रेडियस ऑफ द कर्वेचर है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूड क्या किया है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ